वेलकम टू लखनऊ। क्या है, I'm अजीत चक and I'm your host of the day। अब आप ये पूछेंगे कि मैं दूरबीन क्यों लिए पकड़े हुआ हूँ। दूरबीन मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरी जीन्स फट गई है। जीन्स इसलिए फटी है कि मैं जा रहा था अपने स्कूटर पर रिपोर्टिंग करने। पीछे से एक गाड़ी आई, उसने मुझे ठोक दिया, हम गिर पड़े, हमारी जीन्स फट गई। अब तक कोई भी नेता नहीं आया है मुझे एक नई जीन्स देने के लिए। फ़िलहाल अगर किसी को मेरे से सहानुभूति हो तो साइज़ 34 की कैल्विन क्लाइन या लिवाइस की कोई भी अच्छी ब्रांडेड जीन्स ला के मुझे कोई भी नेता दे सकता है। मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ यह है कि जीन्स ज़्यादा फटी नहीं है, और आजकल क्योंकि फैशन स्टेटमेंट है कि आप फटी जीन्स पहन के घूम सकते हैं, तो हमारी इज्जत बची हुई पत्रकारिता किसी तरीके से चल जाएगी और वीडियो बनाता रहूँगा। दूरबीन एक और वजह से भी मैंने उठाई है, क्योंकि मुझे आज दूर की रिपोर्टिंग करनी है। मुझे आज चंडीगढ़ की रिपोर्टिंग लखनऊ में करनी है बैठ के। वैसे भी मैं रोज़ रिपोर्टिंग जो करता हूँ वो चंडीगढ़ के एक अखबार के लिए करता हूँ, डेली वर्ल्ड। उसके अलावा लखनऊ क्या है नाम का एक वीडियो बनाता हूँ। अब फिलहाल आज का वीडियो हमारा लखनऊ और चंडीगढ़ की ब्यूटीज़ के बारे में होगा। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे। आजकल चंडीगढ़ की एक ब्यूटी क्वीन की बड़ी चर्चा है, जिनका नाम है हरनाज कौर संधू, और उन्होंने हमारा देश का नाम ऊंचा करने की ठान ली है। वो मिस इंडिया यूनिवर्स बनने वाली हैं, और वो मिस पंजाब भी रह चुकी हैं, मिस चंडीगढ़ भी रह चुकी हैं। लखनऊ में भी बहुत ब्यूटी क्वींस पैदा हुई हैं। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिशा पटानी भी लखनऊ की हैं, क्योंकि दिशा पटानी एमिटी कॉलेज में पढ़ती थी। कहने को ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा भी लखनऊ की थी, क्योंकि वो लामार्टिनियर गर्ल्स की पढ़ी है। मगर वो उनकी पैदाइश जमशेदपुर की है, जहाँ टाटा अपनी ट्रकें बनाता है। तीसरी चीज़, वर्तिका सिंह भी उत्तर प्रदेश की है, मगर वो लखनऊ की नहीं, वो जौनपुर की है। और उसके बाद उन्होंने शायद प्रधानी का चुनाव भी लड़ा था। वो भी एक ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं यहाँ पे। और 50 और ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत लेडीज़ लखनऊ में रहीं और पैदा हुई और काम किया। मगर लखनऊ की ब्यूटीज़ और चंडीगढ़ की ब्यूटीज़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि चंडीगढ़ की ब्यूटी ज़रूर बड़ी ग्लैमरस है, मगर यहाँ लखनऊ का कल्चर थोड़ा फ़र्क है। लखनऊ में लेडीज़ ब्यूटीफुल, डिग्निफाइड, ग्रेसफुल और हार्ड वर्किंग भी होती हैं। चंडीगढ़ में भी होती हैं। मैं लखनऊ में जो मर्द हैं वो ज़्यादातर फुल टाइम काम नहीं करते हैं। जो ओरिजिनल लखनऊ के बाशिंदे हैं वो कोई ना कोई बिजनेस खोल लेते हैं, कोई ना कोई विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं, जैसे एमडी कंस्ट्रक्शंस या एमडी फैब्रिकेटर्स या एमडी केटरर्स। और ज़्यादातर देखा गया कि लखनऊ की ब्यूटीफुल लेडीज़ जो हैं वही जाके काम करती हैं। कोई टीचर्स का काम करती हैं, कोई स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती हैं, तो कोई नेतागिरी में चली जाती हैं, तो कोई आईएएस पीसीएस बन जाती हैं, पढ़ के टॉपर बन जाती हैं और देश को संभालती हैं। मगर लखनऊ के लड़के पता नहीं क्या वजह है, किसी वजह से वो नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। तो वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, कहते हैं हमारी ज़मीन है, हम उस पर हाई राइज बनाने वाले हैं, मगर अभी नक्शा पास नहीं हुआ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि लखनऊ की ब्यूटीज़ और लखनऊ की ब्यूटीफुल वुमेन जो हैं वो नौकरियां करती हैं, घर संभालती हैं, देश संभालती हैं। और मर्द जो बहुत ही हैंडसम होते हैं वो ज़्यादातर यही काम करते हैं, मॉडलिंग, फिल्म में जाना, क्रिकेट खेलना, या कोई अपना बिजनेस चालू कर देना। हर 2-3 साल बाद बिजनेस बदल जाता है और फिलहाल काम चलता रहता है, क्योंकि वाइफ की तो परमानेंट जॉब होती ही है। चंडीगढ़ में माहौल फ़र्क है। आदमी मेहनतकश हैं, मेहनती हैं, और वहाँ मर्द औरत दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ये चंडीगढ़ की खासियत है। इसीलिए चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही रेगुलेटेड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड और नीट एंड क्लीन सिटी है। लखनऊ उतना ही अनप्लान्ड, उतना ही क्या कहें, केओटिक शहर। यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट पे कमर्शियल बिल्डिंग बन जाती है। यहाँ ट्रैफिक जैम और इंक्रोचमेंट बहुत कॉमन है। मगर
चंडीगढ़ में ट्रैफिक जैम, इंक्रोचमेंट और लैंड यूज वायलेशन आपको नहीं नज़र आएगा। फिलहाल बात हो रही है केवल लखनऊ की ब्यूटीफुल औरतों की, तो 50 लेडीज़ ऐसी हैं जो टीचिंग लाइन में जाती हैं। लामार्टिनियर कॉलेज और सेंट फ्रांसिस कॉलेज में 1970 और 80 के दशक में बहुत ही खूबसूरत टीचर्स पढ़ाती थीं, और इस समय वहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत मन लगा के पढ़ते थे कि यार किसी तरीके से हमारा प्रमोशन जो है दूसरे क्लास में हो जाए जहाँ इनसे ज़्यादा खूबसूरत टीचर पढ़ाती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुरनाज हरनाज कौर संधू को बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। नमस्कार।